ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 68 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बालकांड, जिसमें 77 सर्ग सर्ग अर्थात अध्याय हैं, उसमें अध्याय संख्या 57 आज के सत्र के लिए आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या 57, जिसका नाम है त्रिशंकु की अभिलाषा। करीब 20 से अधिक छंद है इस अध्याय में, और जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे पिछले सत्र की। तो पिछले सत्र में जहां हम सभी ने अध्याय संख्या 56 श्रवण किया था, यह पूरा विषय राजा विश्वामित्र का महर्षि वशिष्ठ के साथ अकारण ही ठाने गए द्वंद्व की चर्चा के बारे में है। महाराज जनक के पुरोहित शतानंद भगवान राम और लक्ष्मण से मिलने के उपरांत यह जानकर कि विश्वामित्र की कृपा से उनकी माता अहिल्या और पिता गौतम पुनः एक संग सुखपूर्वक आश्रम में निवास कर रहे हैं, शतानंद भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के इसी जीवन काल के पूर्ववर्ती घटनाक्रम का परिचय दे रहे हैं। यह जो आज मुनि विश्वामित्र हैं, यह एक समय पर राजा विश्वामित्र थे। अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी भ्रमण करने के क्रम में एक बार यह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने राजोचित स्वागत सत्कार करने के लिए अपनी कामधेनु सदृश गाय शबला को आदेश दिया। शबला के आदेश पर मुनि विश्वामित्र और उनकी सेना का सम्यक भरण पोषण करने के लिए वशिष्ठ के आदेश पर शबला ने सुंदर 6 प्रकार के खाद्यान्न प्रस्तुत किए। शबला गाय का यह चमत्कार देख विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, यह तो रत्न के समान है और रत्न राजा के कोष में ही सुंदर लगता है, कृपया यह गाय मुझे दे दें। वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया, यह कहकर कि यह मेरे सभी प्रकार के यज्ञ होत्र धार्मिक अनुष्ठान का स्रोत है, इसके बिना तो यह कुछ संभव ही नहीं है, यह मैं आपको नहीं दे सकता। शबला को बलपूर्वक ले जाने के मुनि विश्वामित्र, जो उस समय राजा विश्वामित्र है, उनके प्रयास का वशिष्ठ ने प्रतिरोध किया और एक एक करके विश्वामित्र ने अपनी सेना, अपनी संतान, अपना ऐश्वर्य सब कुछ खो दिया। विश्वामित्र ने निश्चय किया कि मैं वशिष्ठ से भी बड़ा ऋषि बनकर दिखाऊंगा। और ये पिछले अध्याय का विषय था, जहां राजा विश्वामित्र द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्ति का निर्णय लिया गया। आज के सत्र में हम सभी त्रिशंकु की क्या अभिलाषा है और कैसे यह मुनि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के संदर्भ में उपयुक्त है, जो शतानंद इस विषय को यहां पर ला रहे हैं, इसे हम श्रवण करेंगे। तो आरंभ करते हैं। सप्त पंचांश सर्ग, एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ततः संतप्त हृदय स्मरन् निग्रहमात्मन विनिश्वस्य कृतावैरो महात्मन। यह स्मरण करने के उपरांत शतानंद मुनि बताते हैं भगवान राम और लक्ष्मण को, यह स्मरण करने के उपरांत कि किस प्रकार वशिष्ठ ने मेरा पराभव कर दिया, अपने संतप्त हृदय से बार बार दीर्घ श्वास लेते हुए विश्वामित्र अपनी महिषी के साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और अत्यंत घोर महातप करते हैं। लिखा है यहाँ, स दक्षिणाम दिशम गत्वा महिष्या संग राघव तताप परमं घोरम विश्वामित्रो महत्तप। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था, महादेव शिव द्वारा अनेकानेक प्रकार के अस्त्र, गोपनीय मंत्र,
स्वयं पशुपति के अपरत्व का प्रतिपादन किया हुआ यह सब कुछ विश्वामित्र ने जो प्राप्त किया था वह वशिष्ठ के समक्ष निष्फल हो गया, और इसलिए विश्वामित्र ने संतप्त हृदय से उससे स्मरण किया। विश्वामित्र दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं, यह सोचकर कि मैं और अधिक कठिन तपस्या करूंगा। छंद संख्या 3 में लिखा है यहाँ पर, फलमूलाशनोदान्तश्चचार परमं तप अथास्य जज्ञिरे पुत्रा सत्यधर्मपरायणा हविष्यन्दो मधुष्यन्दो दृढ़नेत्रो महारथा। मात्र फल फूल के आहार से जीवन यापन करते हुए, इंद्रियों को वश में करते हुए विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की है। तत्पश्चात उनके 4 सत्य धर्म परायण पुत्रों का जन्म हुआ है। इन पुत्रों के नाम बताए गए हैं यहाँ पर, हविष्यंद, मधुष्यंद, दृढ़नेत्र तथा महारथ। पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तो ब्रह्मालोक पितामह अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्। जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मज अनेन तपसा त्वामदु राजर्षिरिति विद्महे। सहस्त्र वर्ष पूर्ण हो गए जब करते करते, उसके उपरांत तपोधनी विश्वामित्र से सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, हे कुशिकात्मज, हे कुशिक के पुत्र, हे राजऋषि, अपने तप के बल से आपने राजऋषियों के लोकों को जीत लिया, विजय प्राप्त कर ली है। आपके इस तप के कारण अब सभी आपको राजऋषि के रूप में स्वीकार करेंगे। एवं उक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवते तिविष्टपम ब्रह्मलोकम लोकानां परमेश्वर। सर्वलोक महेश्वर महाशक्तिशाली ईश्वर ब्रह्मा यह कहकर महातेजस्वी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। तो ब्रह्मा जी आते हैं, विश्वामित्र के द्वारा किए गए कठिन तप से प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि आपने राज ऋषियों के लोगों को जीत लिया, हम आपको राज ऋषि के रूप में स्वीकार करते हैं। विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा हि किंचिद वाङ्मुख दुखेन महताविष्ट सम्मन्युरिदम अब्रवीत। पर हमें ऐसा लगेगा कि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, और शास्त्र कहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने लज्जावश मुख नीचे कर लिया, किंचित झुका लिया, परम दुखी हो गए, व्यथित हो गए और दीनता पूर्वक कहने लगे। क्या कहा? तपश्च सुमहत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदु देवासर्षि गणा सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। मैंने इतना घोर तप किया, सुमहातप, तथापि समस्त देवतागण तथा ऋषिगण मुझे केवल राज ऋषि के रूप में स्वीकार करते, ब्रह्म ऋषि के रूप में नहीं। एकमात्र राजर्षि पद की प्राप्ति को तो मैं इस तप का फल नहीं मान सकता, मैं इसे अस्वीकार करता हूं। इति निश्चित्य मनसा भूय एव महातप कोपेन महता विष्टस्त्रैलोक्यं व्यथयन्निव तपश्चार काकुत्सं परमं परमात्मवान। कहते हैं यहाँ पर सदानंद मुनि, हे काकुत्स, अपने मन में, हे राघव, अपने मन में इस प्रकार निश्चय करके महातपस्वी विश्वामित्र महत क्रोध से, अत्यधिक क्रोध से अभिभूत हो गए और पुनः अतिशय यत्न के साथ मानो त्रिलोक को व्यथित कर दे ऐसी परम तपस्या करने लगे। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रिय त्रिशंकुरीति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनम्। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यजेयामिति राघव रक्षेयं स्वशरीरेण
देवानां परमां गतिम। तो जब विश्वामित्र एक और ऐसा प्रण करके कि मैं राजऋषि तक संतुष्ट नहीं होऊंगा, मुझे महर्षि तक की संतुष्टि नहीं है, मुझे ब्रह्म ऋषि के पदवी तक जाना है, उसी समय सदानंद बताते हैं कि सत्यवादी जितेंद्रिय इक्ष्वाकु कुल की प्रतिष्ठा का वर्धन करने वाले त्रिशंकु नामक विख्यात राजा के मन में विचार आता है। तस्य बुद्धिम समुत्पन्ना, उत्पन्न हुआ विचार। क्या विचार हुआ? कि मैं ऐसा यज्ञ करूं जिससे मैं स्वयं इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति, गंतव्य, देवताओं की गति, गंतव्य कहाँ है? स्वर्गलोक। मैं सशरीर मनुष्य शरीर से, इस पार्थिव शरीर से स्वर्गलोक जा सकूं। स वशिष्ठं समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो वशिष्ठेन महात्मना। लिखते हैं आचार्य कि इक्ष्वाकु कुल में प्रकट हुए त्रिशंकु के द्वारा अपने मन के इस विचार को वशिष्ठ मुनि के समक्ष प्रकट किया गया, और वशिष्ठ मुनि ने स्पष्ट रूप से त्रिशंकु का विचार सुनकर कहा, ये असंभव है। अशक्यमिति चापयुक्तो, ऐसा नहीं हो सकता, आप इस पार्थिव शरीर से स्वर्गलोक नहीं जा सकते। प्रत्याख्यातो वशिष्ठेन स ययो दक्षिणं दिशं ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृप। आगे आचार्य वर्णन करते हैं, जब वशिष्ठ जी ने त्रिशंकु को यह स्पष्ट उत्तर दे दिया, तो अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए त्रिशंकु दक्षिण दिशा में प्रस्थान करता है। दक्षिण दिशा में कौन है? वशिष्ठ के पुत्रों के पास जाते हैं। वासिष्ठा दीर्घ तपो यत्र हिते पिरे त्रिशंकु सुमहातेजा शतं परम भास्वरम वशिष्ठ पुत्रान् ददृशे तप्यमानान्यशस्विन सोऽभिगम्य महात्मान सर्वानेव गुरो सुतान्। महाराज त्रिशंकु दक्षिण दिशा की ओर वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और कहा, देखा वहां वे सभी अत्यंत घनघोर तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने वशिष्ठ के उन अत्यंत प्रभावान एवं यशस्वी पुत्रों से, जो प्रत्यक्ष रूप से तप में लीन दिख रहे थे, अनुरोध किया। क्या कहा? अभिवाद्यन् पुरीण हिया किंचिदवाङ्मुख अब्रवीत् सुमहात्मान सर्वानेव कृतांजलि। लिखते हैं वाल्मीकि मुनि, त्रिशंकु ने वहां उपस्थित गुरु के पुत्रों को किंचित मुख झुकाए हुए, लज्जा से मुख नीचे किए हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया है, अंजलिबद्ध होकर उनका आदर पूर्वक अभिवादन किया है, और उन सभी सुमहाभागान सर्वानेव कृतांजलि अब्रवीत्य, उन सभी महाशक्तिशाली आत्माओं के समक्ष कुछ वचन निवेदित किए। क्या कहा? शरणं व प्रपद्येऽहं शरण्या शरणागत प्रत्याख्यातो अस्मि भद्रं वो वशिष्ठेन महात्मना। आपको शरण प्रदान करने में समर्थ जानकर मैं आपकी शरण में आया हूं। ये ऐसा कह रहे हैं कौन? त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों से, और कहते हैं क्योंकि आप शरणागति प्रदान करने के योग्य हैं, आपकी सामर्थ्य है, अब मैं आपका शरणागत हूं। मैं महात्मा वशिष्ठ के द्वारा तिरस्कृत हूं, पर मैं आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं।
कृपया मुझ पर कृपा करें। क्या कह रहे? यष्टु कामो महायज्ञम तद अनुज्ञातुमर्हत गुरुपुत्रान् सर्वानम कृत्य प्रसादये। मैं यह महायज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ, कृपया इस यज्ञ की आज्ञा प्रदान करें। मैं आप सभी गुरुकुलों को सादर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर आपकी कृपा की याचना करें। आगे श्लोक संख्या 18, 19, 20, 21 जो अंतिम कुछ एक छंद हैं, कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर, शीर्षा प्रणतो याचे ब्राह्मणान् तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याचयन्तु समाहिता। आप सभी जो तप में स्थित ब्राह्मणों से प्रणत हैं, मेरे इस यत्न की सिद्धि हेतु सावधानी पूर्वक यज्ञ करें, जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो। और मनोरथ क्या है? मनोरथ व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, वशिष्ठ के द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने पर त्रिशंकु का व्यवहार देखिए। वशिष्ठ के पुत्रों के पास जाकर कहते हैं, सशरीरो यथा हम ही देवलोकम अवाप्नुयाम प्रत्याख्यातो वशिष्ठेन गतिमन्यां तपोधना। मैं सशरीर देवलोक को प्राप्त कर सकूं, इसी वर्तमान शरीर से देवलोक चला जाऊं, इसके लिए आप सभी यज्ञ करें। वशिष्ठ के द्वारा त्याग दिए जाने के पश्चात मेरी और कोई गति नहीं है, और कोई ऐसी सामर्थ्य वाला नहीं है जो इसको पूरा कर सके। स्वार्थी मनुष्य का स्वभाव यहाँ परिलक्षित होता है। कहते हैं आगे, गुरुपुत्रानृते सर्वान् अहं पश्यामि काञ्चनम् इक्ष्वाकुणां हि सर्वेषां पुरोधाम परमां गति। आपकी इस शरणागति के अतिरिक्त मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है, साधन नहीं है, और किसी की सामर्थ्य नहीं है। और सभी इक्ष्वाकु वंशियों के लिए उनके पुरोहित वशिष्ठ ही परम गति कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है, लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, कि इक्ष्वाकु वंशी हम सभी राजाओं के काम तो उनके पुरोहित द्वारा ही होने चाहिए, और वशिष्ठ प्रामाणिक पुरोहित है इक्ष्वाकु वंश के। आप सभी उनके पुत्र, इसलिए आप सभी उसी परंपरा में आते हैं। तो राजा को उसकी इच्छा असंभव बताने से उचित होगा कि आप सभी ऐसा यज्ञ आरंभ करें जिससे मैं सशरीर स्वर्ग में पहुंच पाऊं। देखते हैं, पुरोधम सस्तु विद्वांस संतारयन्ति सदा नृपान् तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। अंतिम छंद है इस अध्याय का, जहां त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों से कह रहे हैं, आप सब मेरे पूजनीय देवता हैं। वशिष्ठ के रक्षकत्व के, उनके संरक्षण के भाव के अभाव में आप ही मेरे रक्षक हैं। अपने शरणागत का उद्धार करें, कृपया ऐसा यज्ञ करें कि मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकूं। तो अध्याय संख्या 57 यहाँ पर इस अनुरोध के साथ, इस प्रस्तावना के साथ समाप्त हो रहा है। अगले अध्याय में राजा त्रिशंकु को श्राप मिलेगा, क्योंकि वशिष्ठ के पुत्र इससे सहमत नहीं होने वाले हैं, और किस प्रकार उन्होंने त्रिशंकु को श्राप दिया, त्रिशंकु ने क्या प्रण किया, त्रिशंकु को श्राप का क्या परिणाम मिला, ये सब अध्याय संख्या 58 में हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो अध्याय संख्या 58 अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न रहेगा, जिसमें करीब 25 से अधिक छंद है। आज के लिए सत्र को हम यही समाप्त करेंगे। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।
जय श्री राम।